हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पॉलीहेलोजन यौगिक के दूसरे कंपाउंड के बारे में। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे क्लोरोफार्म कहा जाता है, इसका क्या यूज है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक रूप में क्लोरोफार्म का उपयोग वसा, एल्कलाइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। जैसे अभी आपको पिछले वीडियो में हमने बताया कि डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग जो है अत्यधिक विलायक के रूप में होता है, ठीक उसी तरह से ट्राइक्लोरोमीथेन अर्थात CHCl3 क्लोरोफार्म जिसे कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन का भी उपयोग जो है वसा, एल्कलाइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। वर्तमान में क्लोरोफार्म का प्रमुख उपयोग प्रयाण प्रशीतक R22 बनाने में होता है। ठीक है, तो आजकल देख रहे हैं कि वर्तमान पीरियड में क्लोरोफार्म का जो सबसे अधिक उपयोग है वह प्रयाण प्रशीतक R22 बनाने में होता है। वर्तमान में क्लोरोफार्म का प्रमुख उपयोग प्रयाण प्रशीतक R22 बनाने में होता है। ठीक है, पहले इसका क्या यूज था, तो पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के दौरान, पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता था, बेहोश करने के लिए होता था। तो पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता था, परंतु अब इसका स्थान ईथर जैसे कम विषैले और अधिक सुरक्षित निश्चेतक ने ले लिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले क्लोरोफार्म को बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन यह विषैला होता था, इसलिए उसके स्थान पर जो है क्लोरोफार्म के स्थान पर अब कम विषैला और अत्यधिक सुरक्षित निश्चेतक ईथर का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफार्म की जगह पे अब इसका किसका यूज होता है, ईथर का। निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग को देखते हुए यह अपेक्षित है कि क्लोरोफार्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्र का तंत्र अवनमित हो जाता है। तो अगर क्लोरोफार्म को सूंघ लिया जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है स्लो हो जाता है, जिससे बेहोशी आ जाती है। ठीक है, तो निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग को देखते हुए यह अपेक्षित है कि क्लोरोफार्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्र का तंत्र अवनमित हो जाती है। वायु के प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग क्लोरोफार्म। ठीक है, यदि वायु के प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग जो है क्लोरोफार्म हो, अर्थात 900 भाग प्रति 10 लाख भाग, ठीक है, तो बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर, थकान और सिरदर्द हो सकता है। ठीक है, अगर वायु में क्लोरोफार्म की मात्रा कितनी हो, 900 ppm हो जाए, 900 ppm हो जाए, अर्थात प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग जो है क्लोरोफार्म का हो जाए। ठीक है, तो इसके कारण जो है बहुत कम समय तक जो है सांस लेने में चक्कर आएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, चक्कर, थकान और सिरदर्द हो सकता है। क्लोरोफार्म के दीर्घकालिक संपर्क से, ठीक है, अगर क्लोरोफार्म जो है लंबे समय तक संपर्क में होगा तो इसके प्रभाव से जो है यकृत का और वृक्क का क्षय हो सकता है, लीवर और किडनी जो है खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफार्म जो है फास्जीन में बदल जाता है। क्लोरोफार्म जो है वह फास्जीन में उपापचित होता है, जिससे लीवर और किडनी का क्षय हो सकता है। तथा कुछ व्यक्तियों की त्वचा क्लोरोफार्म में डूबी रहने पर उनमें घाव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ व्यक्तियों की त्वचा जो है वह क्लोरोफार्म में डूबने की वजह से, डूबी रहने की वजह से उस पर घाव बन जाते हैं। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, जिसे फास्जीन भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर क्लोरोफार्म को प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए तो क्लोरोफार्म जो है वह प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस बनाता है, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड अर्थात फास्जीन गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्लोरोफार्म का भंडारण जो है करने के लिए पूर्णतः भरी हुई शीशी लेते हैं, पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, ताकि उनमें वायु न रहे। ठीक है, अगर वायु उपस्थित होगा, प्रकाश मिलेगा तो उसका तुरंत जो है ऑक्सीकृत हो जाएगा और फास्जीन गैस बनाएगा। समीकरण देख लें, यह आपका क्लोरोफार्म है, 2CHCl3, ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोनिल क्लोराइड बन जाएगा, COCl2 फास्जीन गैस बन जाएगा जो एक विषैली गैस है, और HCl बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्लोरोफार्म का क्या यूज है। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफार्म CHCl3 कहते हैं। इसमें आपने देखा कि रासायनिक रूप में
रासायनिक रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, एल्केलाइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रेयान प्रशीतक R22 बनाने में होता है। पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता था, परंतु अब इसका स्थान ईथर जैसे कम विषैले और अधिक सुरक्षित निश्चेतक ने ले लिया है। निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग को देखते हुए अपेक्षित है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमित हो जाती है। ठीक है, वायु के प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग क्लोरोफॉर्म अर्थात 900 भाग प्रति 10 लाख 900 ppm में बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर, थकान और सिरदर्द हो सकता है। क्लोरोफॉर्म के दीर्घकालिक संपर्क से यकृत और वृक्क का क्षय हो सकता है तथा कुछ व्यक्तियों की त्वचा क्लोरोफॉर्म में डूबी रहने से उसमें घाव हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, जिसे फास्जीन गैस भी कहते हैं। इसलिए इसका भंडारण करने के लिए पूर्णतः भरी हुई इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि उसमें वायु न रहे और ऑक्सीजन से क्रिया न हो, फास्जीन गैस न बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पॉलीहेलोजन यौगिक का ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। थैंक यू।